यह फंक्शन कितनी देर इंक्रीजिंग होगा वो x बताना है, कितनी देर डिक्रीजिंग होगा वो x बताना है। तो कुछ मत कीजिए आप, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बस डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो f डैश x, देखना सही लिखा है क्या, सीधे होके बैठो, इतना सही लिखा है क्या? अरे सही लिखा है तो बोलो क्या हो जाएगा? अरे डन, बोलो साहब बोलो, सही है। तो fx इंक्रीजिंग है 0 से 2, fx डिक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से 0, 2 से इन्फिनिटी है। कुछ कह रहे हो यस सक्सेना? कितनों से आंसर मैच हो रहा है? अच्छे से हाथ उठाओ, उठाओ भाई उठाओ। आरिफ, क्वेश्चन बन गया तुमसे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। f डैश एक्स बोलिए, तो अब बोलो क्या हो जाएगा? बोलो, अब बोलो। लॉग की गोद की चीज हमेशा क्या होनी चाहिए? सही लिखा, सही है सही है। तो अब इसका वेवी कर्व, ये कितने पे 0 होगा और ये तो माइनस, और ये भी क्या, तो ये क्या हो जाएगा? अरे ऐसा हो जाएगा। तो वेवी कर्व कहां से आएगा? ऊपर से। ऐसा हो जाएगा क्या? इधर का हम क्या कर देंगे, क्योंकि 1/4 से यदि x बड़ा हो गया तो आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा। तो इतनी देर फंक्शन इंक्रीजिंग और इतनी देर क्या, तो fx इंक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से -3/4 तक, और fx डिक्रीजिंग है -3/4 से 1/4 तक। कितनों ने ईमानदारी से उस हिस्से को रिमूव कर दिया था? ओनली मोहिनी जैन। तो तालियां बनती है सिंगल चाइल्ड से जब आंसर बने तो। बजाओ 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 बजाओ। अगला करिए साहब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? और हमसे कहा है कि फंक्शन को इंक्रीजिंग रहना ही है, तो f डैश एक्स क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब a माइनस कॉस एक्स क्या हो जाना चाहिए? यानी कि a हमेशा बड़ा रहे किससे? सीधे होके बैठो, गिरने पड़ते हो यार तुम लोग हैं। ने कहा कि मैं हमेशा कॉस एक्स से बड़ा रहूंगा। ए ने क्या कहा? तो हमने कॉस एक्स से पूछा कि ये कॉस एक्स तू ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता बता दे, हम उससे भी बड़े रहेंगे। तो ए क्या हुआ? 1। अब ए मान लीजिए 1 से बड़ा है 1.1, तो 1.1 माइनस कॉस एक्स हमेशा क्या रहेगा? ये आंसर लिखने वाले ही हाथ उठाइए। देखो कितने कम है, यही तो मेरा गम है। शिवांशु दीक्षित, प्रतीक श्रीवास्तव, अंशिता, आगे चौहान, अक्षय यादव, कुलदीप सिंह, हिमांशु चौरसिया, सौरभ साहू, शुभम तोमर। सही बोला है? सरल निगम, कर्णिका डुबे, डुबे कि दुबे पता नहीं, ज्योति प्रसाद,
ऐश्वर्या वर्मा, हरलीन कौर, मोहिनी जैन। लिखो साहब जल्दी। अगला क्वेश्चन दूं? अगला क्वेश्चन लो भैया, अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया। तो अब की बारी ये कैसा रहेगा? नेगेटिव, नेगेटिव और ए कैसा? cos x से गिरा हुआ। क्या? तो हमने cos x से पूछा कि ए cos x तू बता दे कितना गिर सकता अपनी जिंदगी में, हम उससे भी गिरी हुई हरकतें करेंगे क्या? तो cos कितना गिर सकता, गिर गिर के कितना गिरेगा? हम के ना, हम उससे भी गिरे हुए। तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? कितने लोगों का सही आया? वाह यार, पंडुलिया का तो आ ही नहीं सकता सही। इक्वल क्यों करूंगा भैया? अच्छा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। सही बात है, भैया का ऑब्जेक्शन सही है। हम चाहे तो इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं। याद करो, पिछली क्लास में अपन ने एक चीज सीखी थी। क्या? एफ एक्स इंक्रीजिंग उस दो समय कहलाता है जब ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ जीरो हो। समझ रहे हैं आप बात को? तो पिछले में भी और इसमें भी आप ऐसा लिख दो कि मतलब ऐसा, पिछले वाले में भी लिखो। तो यहां फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा भाई साहब? आगे बढ़ो। ई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल एन एक्स। यह कितनी देर इंक्रीजिंग है, यह एक्स बताना है। यह कितनी देर डिक्रीजिंग है, यह एक्स बताना है। अच्छा, मेरी तबीयत क्यों बिगड़ी मालूम? नहीं, साइनस की वजह से। हाँ, रात को यदि आप मीठा खाए सो गए तो कई बार सुबह नाक बंद मिलती है अपन को, और आपने उसका इलाज सही ढंग से नहीं करवाया और वह ऊपर ही इकट्ठा रह गया, तो वो साइनस में बदल जाता है। साइनस का मतलब इस हिस्से में वह लिक्विड इकट्ठा हो जाना और बनते रहना। तो यहां पर इस हिस्से में वो चीज इकट्ठी हो जाती है। अरे यस, तो एक्सरे हुआ और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा इलाज अब लंबा चलेगा, मगर कुछ आयुर्वेदिक अपन ढूंढ ही लेंगे। नेशनल फेल हो गया, उसकी दवाई का असर नहीं हुआ 11 तारीख को। फिर दूसरे दिन 12 तारीख को फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मुझे में घुसा अंदर, कहते हैं अरे मास्टर साहब बहुत दिन बाद दर्शन दिए। मैंने कहा हम बीमारी नहीं पड़ते। तो कहते हैं बैठो बैठो। फिर उनने जाते समय ये बोल दिया कि अब थोड़े दिनों में आते ही रहना। अच्छा, अपना एक स्टूडेंट है शर्मा, वो जो अपनी R1 बिल्डिंग है, अरे जहां कभी कभी अपनी क्लास लगती है बड़े हॉल में, वो बिल्डिंग उसकी है, मतलब मकान मालिक का बेटा, वो भी अपना स्टूडेंट है। अभी उसने मुझे बताया, बहुत दिन से एब्सेंट था, सेम प्रॉब्लम, उसको तो कुछ ज़्यादा ही डिपॉजिट है।
तो उसको डॉक्टर ने मालूम क्या बोला, यहां पंचर करके फिर ऑपरेशन करके निकालें हम। तो आप लोग को सर्दी जुकाम, ठंड का मौसम आ गया, आप लोगों को न हो, दैट्स वाई रात को मीठा ठंडा नहीं खाने का। मतलब पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, शरीर ही खराब हो गया तो क्या कर लोगे। और मेरा तो एकदम इनिशियल स्टेज है, मैं आयुर्वेदिक से उसको ठीक कर लूंगा। अरे हाँ कि ना। और यहां ये लोग ऊपर का फ्रिज ही बंद नहीं करते, ठंडा पानी ही आएगा, क्या कर लोगे आप। अरे हाँ कि ना। नहीं, वो तो मैं रखे रखे ठंडा कर गर्म कर लेता हूं उसको, 2-3 इकट्ठे भर लो, खुद ब खुद होता ही रहेगा। तो शरीर का ध्यान रखें। बाकी मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं। देखिएगा बोर्ड पे देखना साहब, f-x बोलिए, नीचे वाले का बही के बही क्या और ऊपर क्या, इसका 1, बगल में ln x चुपचाप, माइनस ये चुपचाप ln x का क्या, तो f-x बोलो। सही लिखा है क्या, बोलो सब बोलो, बोलो। ये कब 0 होगा ई पे, और ये कब 0 होगा, यहां रास्ते में कौन मिलेगा, 0। ई से बड़ा नंबर मन में सोचो, ई स्क्वायर क्या, तो ई स्क्वायर पर ln क्या देगा, 2 -1, और ये भी पॉजिटिव, इसलिए राइट साइड ऊपर से आया। e और 1 के बीच का नंबर 1/e, -1 और -1, -2, नीचे वाला तो पॉजिटिव है ही, नेगेटिव। अरे यस, 1 मतलब ये 0 हो जाएगा, उसका क्या है, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। इसके आगे काम नहीं करेंगे क्योंकि 0 से छोटा लॉग की गोद में मना है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से 1, 1 से e, या दूसरी भाषा में बोल सकते हो 0 से e हटाओ क्या, क्योंकि 1 रखोगे तो इन्फिनिटी मार देगा। इंक्रीजिंग है ई से क्या, कितने लोगों से आंसर पूरा मैच हुआ, 1 को हटाते हुए मैच हुआ। आपका भी सिर दुखता रहता है दीदी, तो पकड़ के क्यों बैठे हो माथा है, चश्मा कहां गया, मिल नहीं रहा, इतने दुखी होके बोल रहे हो, न जाने कौन गुम गया और कहने लगे मिल नहीं रहा 3 दिनों से। f-x बोलो, ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/mod x और mod x का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना, d/dx ऑफ mod x अपॉन क्या, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये +1 है जब x पॉजिटिव है और ये -1 है जब x कैसा है, आप चेक कर लीजिए। mod x का ग्राफ ये होता है, तो x जितनी देर पॉजिटिव है स्लोप कितना, +1, और जितनी देर x नेगेटिव है स्लोप कैसा, और 0 पे नॉट डिफाइन। तुम इसको सिग्नम मत बोलना, सिग्नम एक्चुअली 0 पे 0 होता है। तो ये कट गया, तो f-x इज इक्वल टू 4x माइनस 1/x। कितने लोग इस जानकारी से वाकिफ थे और यहां तक पहुंच गए,
बढ़िया। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1। ठीक, और सब कुछ अब तो रियल नंबर रख सकते हैं जीरो के अलावा। तो इसका वेवी कर्व बताइए। ठीक है, बोलो सब, चेहरे से हाथ हटाओ। अब आप खुद लिख लीजिएगा, इतनी देर इंक्रीजिंग, इतनी देर डिक्रीजिंग, नहीं, इधर डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग, इधर डिक्रीजिंग और इधर, हाँ तुम बतिया लो, इधर बातें करने आते हो तुम। कितने लोगों से बना? मैं इसको होमवर्क दूं आप लोगों को या मैं करके दिखाऊं? आइए देखिएगा, एफ डैश एक्स, बोलिए, कॉस एक्स माइनस साइन 2x क्या हो जाएगा बोलो? कॉस 2x, और मल्टीप्लाई में क्या उतरेगा? माइनस 1/3 साइन 3x की जगह क्या हो जाएगा? कॉस, और 3 मल्टीप्लाई में उतरेगा वो कट जाएगा, प्लस क्या? बोर्ड पे देखते रहे ना भाई। तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स, 2a कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कॉस 3x, कॉस एक्स प्लस 2a, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 3x। मैंने सिखाया था स से साइन, स से समझदार, सी से कॉस, सी से प्लेन कॉमर्स वाले। क्या प्लेन कॉमर्स बोला दीदी, दिल पे मतलब। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 4 कॉस एक्स हो गया क्या? देखना, 3 एप्पल और 1 एप्पल, अरे हुए। फिर माइनस 4 कॉस, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, 4 भी कॉमन, फिर अंदर क्या बचा? ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको भी पॉजिटिव रहना चाहिए यदि एफ डैश एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो। इसलिए कॉस एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस बार ध्यान रखा मैंने। तो ए बड़ा रहे किससे? माइनस कॉस एक्स से, यानी कि ए बड़ा रहे +1 से। लिखो जल्दी, बाहर क्यों घूम रहे हो? हाँ, क्या चाहिए था? इधर आ। हाँ क्या हुआ? तो तुम बैग वैग टांग के बाहर क्यों खड़े हो? अभी क्लास में बैठे थे फिर बाहर चले गए, ऐसा हुआ क्या? अभी लेट चले आ रहे हो, क्यों? हाँ, तबीयत खराब थी, उसका क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा, तो अभी पढ़ने बैठना है, एओडी का पैकेज लेके घर जाना है। अच्छा, कहाँ टेस्ट है? घर पे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो तुम शायद माता पिता को बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे तो बना नहीं सकते। हाँ, और मैं तो आगे ये भी बोल दूं कि शायद वो हैं, इसलिए तुम उनको बना भी पा रहे हो। TechoClasses.com पर ये पैकेज है,
फिर इतनी दूर लेने आने की क्या जरूरत है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक कल पेपर का है स्कूल में? काय का है? फिजिक्स में कोऑर्डिनेट की बुक का क्या करोगे? अच्छा, वो पैराबोलिक पाथ से गिरता है वो 45 डिग्री पे फेंकने पर। हाइपरबोलिक है? आहा, तुम्हारे अब्बा से बात कराओ। मैडम से बोलो कि टेबलेट से फोन लगाए जिसमें रिकॉर्डिंग हो, और तुम्हारे अब्बा को ये जानकारी दिलवाओ अब भी हाल मैडम के थ्रू कि तुम हमेशा लेट आते हो क्लास में, और परसों जब फिजिक्स का पेपर है तो आज मैथ्स के नोट्स के लिए क्यों भटक रहे हो? ऑनलाइन अवेलेबल है। और 2D की बुक का 12th क्लास में क्या करोगे? माना कि मुझे सर्दी है, दिमाग पिघल के बाहर आ रहा, मगर ऐसा थोड़ी है कि हम बेवकूफ़ बन जाएंगे। चलो जाओ जाओ। ओए दीदी, मैडम को बुलाना, अंशिता दीदी। वो तबीयत खराब हो तो सड़क पे क्यों घूम रहे हो भाई तुम? मैंने कल पूरे दिन आराम किया मालूम घर पे, तब जाके आज आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, और आज तुम लोगों को पढ़ाने के बाद फिर तबीयत बिगड़ेगी। दैट्स वाई मुझे कल आराम करना पड़ेगा, मगर मैं तुमको पढ़ाने परसों फिर आ जाऊंगा। ये बच्चे घर पे फ़ोन लगाओ, रिकॉर्डिंग वाले फ़ोन से, टैबलेट से। ये हमेशा लेट आता है, हमेशा मिनी बस की बात करता है। आज तबीयत खराब है, परसों फिजिक्स का पेपर है, ऐसा बोल रहा है। तो मैथ्स के नोट्स लेने क्यों आया? और मैथ्स के नोट्स घर पे इंटरनेट पर उपलब्ध है, इतनी दूर आने की ज़रूरत क्या? आप बस प्यार से फ़ोन करके सबसे पहला प्रश्न ये पूछो कि आज बच्चा थोड़ा सा हमारी क्लास में लेट आया है, घर से कितने बजे निकला? पहला शब्द ये। तो वो बोले कितने बजे पहुंचा, तो कहना नहीं नहीं आप तो बताओ कितने बजे निकला। जाओ तुम सामने खड़े रहो, वो टेबलेट स्पीकर वाला है तो तुम भी सुनना। जाओ, हाँ ये ले लो, जाओ इधर आ। और कौन सी कोचिंग पढ़ते हो पैरेलल? इधर आ। और कौन सी कोचिंग पढ़ते हो? हाँ, तो ये बैग किस कोचिंग का है? 11th में वहां जाते थे, और वो लोग भी ये सब झेल लेते होंगे है ना, मैं नहीं झेलता। जाओ। कैटलाइजर का बैग है क्या? इसलिए तो वो झरझर अवस्था में पहुंच गई कोचिंग, ऐसे बच्चों ने एडमिशन ले लिया उधर। नाम ही है उसका क्या, कैटलाइजर। झरझर अवस्था में पहुंच जाएगी। ये डन, मिटा दूं इसको, मिटा दूं? कितने लोग कसम खुदा की यहां तक पहुंच गए थे अपने दम पर? अच्छे से हाथ तो उठाओ यार, हाथ ऊपर नीचे करते रहते हैं लोग, बधाई हो। बताओ मैं ये होमवर्क दे देता तो फिर कितने सारों से नहीं बनता है। लो अगला करो, सुनना ध्यान से। इस प्रश्न में कह रहे हैं कि 0 से पाई के इलाके में, इस प्रश्न में 0 से पाई के इलाके में ढूंढना है fx कितनी देर इंक्रीजिंग, fx कितनी देर डिक्रीजिंग। देखना भैया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो -12 cos क्यूब x और sin x। देखना सही लिखा है क्या? सही लिखा है। -30 cos square x sin x -12 cos x sin x। ठीक है, ये रोज लेट आता है ना, और हमेशा टोकता हूं ना इसको। तो अभी अब्बा ने क्या बोला, कब निकला ये? फिजिक्स की बुक किसकी लाइब्रेरी से इशू कराओगे? कहां से? तो फिर इधर आए क्यों? तो गलत हो गया ना आज। तुम बकरा ईद चल रही हो और बकरा सड़क पे घूमेगा तो क्या होगा? जा बेटा जा, तेरे अब्बा को क्या बोलूं मैं। अभी ऐसी ऐसी संतानें हो जाती माँ बाप की, बताओ।
क्या कॉमन निकलेगा? बोलो बोलो, अंदर क्या बचा? बोलो बे, लिखना नहीं साथ में, इधर देखते रहना। कितने लोग यहां तक खुद पहुंचे? अब मैंने बाकी सबके लिए भी ये लिख दिया, आंसर निकाल दो। ध्यान से देखिए, सुनिएगा। यह क्वांटिटी तो ऑलवेज कैसी है? यह जीरो कब कब होगी? जब जब कॉस क्या देगा? कॉस हमें माइनस का 1/2 120 डिग्री पर देगा और 240 डिग्री पर देगा। अरे हाँ हाँ, तो 0 से पाई के दरमियान साइन कब कब 0 होगा? कॉस कब कब 0 होगा? तो π/2 से जरा सा बाद कौन? 120, 60 दूनी, तो 2 × 60, 2 π/3। अरे हाँ, ओवरऑल क्या है? इसलिए वेवी कर्व नीचे से आएगा, सही है? अरे हाँ हाँ, एक बार चेक कर लो, कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि 0 से π/2 में ये दोनों कैसे? तो फिर तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? हाँ, तो फिर सब्र से काम लेना पड़ेगा। ये तो ऑलवेज क्या हो गया? यस, 0 से π/2 के बीच में आप तो 60 डिग्री सोच लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये माइनस काम करेगा, सही है? 90 और 120 के बीच में बताइए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये और ये क्या हो गया? तो इसका बात खत्म हो गया, बस इसको सोचना है। तो π/2 पर ये 0 है, इस पर -1/2 और फिर इस पे -1, तो ये छोटा ही रहेगा, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव देगा, सही। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की डीपीपी मैं हिंदी में भी बांटना चाहता था, मगर ऑलरेडी लेट हो गया था, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश बना के रवाना करी। अगली क्लास में हिंदी भी बांटूंगा। हिंदी वालों को जितनी समझ में आए सॉल्व कीजिएगा। अपनी लाइन में जितने बच्चे हैं उतनी शीट रख लो, बाकी गड्डी पीछे दे दो। कितने क्वेश्चन है टोटल? चलो ये बताओ। लगभग एग्जैक्ट 200 क्वेश्चन है भाई। अब मेरी बात सुनो, IIJEE मेन के हॉल में कितने क्वेश्चन आते हैं? 90। कितनी देर मिलती है? 3 घंटा, तो 200 के लिए 6 घंटा। अरे 200 के लिए क्या, 6 घंटा। आज फिजिक्स है कि नहीं है? है ना? ठीक है, तो इसमें से आधे करके ले आना आप, मतलब 100। और ये सरल क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है। और जिन लोगों को हिंदी की प्रॉब्लम हो तो वो उल्टी शीट सोल्व कर देना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन शुरुआत में है, पीछे न्यूमेरिकल टाइप के हैं। बीच में है टेंजेंट नॉर्मल के, वो कर देना हिंदी मीडियम। डन 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 डन। हाँ, कुछ गलत है क्या? अरे हाँ यार, वो 2π/3 लिखा है। मैंने बोला सही, लिखा कि दिमाग ने गलत। दिमाग अभी टेंशन में एक्चुअली। अरे यस भाई साहब, मिटा दूं?
आगे बढ़ो। आपसे बोल रहे हैं कि ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो ये बताना है। अब बच गए तो ऐसे ही भेजो, किसी को ना मिले ऐसा हुआ हो तो हाथ उठाओ। चलो बची हुई गड्डी वापस भेजो भाई। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3a + 2x² - 6ax + 9a। इसको हमेशा नेगेटिव रहना है। नेगेटिव रहने के लिए हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहना चाहिए और उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। ये यदि ग्रेटर होता तो उस समय सिंपल सी बात है, डी क्या हो जाता? क्या हो जाता? नेगेटिव ही रहता है, जागते रहना, वो ग्रेटर नहीं हो जाएगा। ओके, ये महाजिद्दी केस है, आपको याद आया हो तो कुछ 11 की क्वाड्रेटिक। तो b² - 4ac, तो क्या कॉमन आ रहा है? 9a कॉमन आ रहा है भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा। पूरा 36 ही आ रहा है कॉमन, ऐसा बोल रही हो? अरे 36a², 9 चौक 36a, और ये तो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो गया, तो सिर्फ a² बचा, उसमें से भी a तो निकल गया। -3 पॉजिटिव क्वांटिटी उधर 0 में डाल दी। देखना सही लिखा क्या, चेक करना सही लिखा है क्या। माइनस कॉमन निकाल के 0 में डाल दिया तो चिन्ह पलटता है। सुबेरे माइनस माइनस काटा था, पलटना भूल गए थे, आंसर एकदम ही नल सेट हो गया था। तो बोलो साहब क्या हो जाएगा? बोलो तो बोलो। ये तो इसने कहा है, अब इसको और इसको एक मंच पे लाओ। डबल खुशी की लहर कहां? ये इंक्लूडेड है, तो इधर चौकोर ब्रैकेट लगा दूं? यही बोल रहे हो ना? अरे यार इतना तो खुद समझा, क्योंकि दिमाग की गड़बड़ चल रही है भाई। अरे यस, अगला करना भैया। क्यों नहीं होना? थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हो ना तुम 12:30 से 3:30 में, तो यहां क्या हो रहा है? सही तो लिखा है सब। ये इजिकल टू हटाऊं ऐसा बोल रहे हो कि पलट दूं ऐसा बोल रहे हो? वो सिर्फ एक क्वेश्चन में हटाया था जिसमें ओए ऊपर नीचे रेशनल क्वांटिटी दी थी और हमसे कहा था कि वो ऑल रियल नंबर दे दे। उस केस में सिर्फ एक क्वेश्चन में इजिकल टू हटवाया था मैंने, क्योंकि वो दोनों ए ऐसे मिल रहे थे कि फैक्टराइज होकर आपस में कट रहे थे। इस इजिकल टू के हटने से यहां से चौकोर ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, मान लो कि चौकोर ब्रैकेट है, मैंने उठा के -3 पुट कर दिया, किसकी जगह? ए की जगह। ठीक, तो अब fx क्या बन जाएगा बताओ? ऐसा हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, पुट कर लो। जो मैंने क्वेश्चन इसके ऊपर लिखा था उसमें ए की जगह -3 रखूंगा तो ये होगा क्या? चेक करो, पूरा लाइन देखो। ए की जगह -3 रखा तो ये बनेगा क्या? अरे बनेगा, ओ हिमांशु इधर देख ले, क्या इतना ठीक है? अरे ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करवाओ।
3 इधर दे, बोल इसका डिफरेंशिएशन। -3x² प्लस 18x माइनस क्या क्या कॉमन निकाल दूं? बोलो। f' -3 कॉमन निकला, फिर क्या बचा? x² माइनस प्लस क्या, यानी कि -3 x -3 का क्या, यह क्वांटिटी क्या है? f' नेगेटिव या 0? नेगेटिव 0 तो तुम्हारा fx ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक भैया? तो दिमाग की सर्दी बस इतनी गलती करवा सकती है कि एक स्टेप सही है और अगले में गलत लिख दे। एकदम ही टेक्निकल रॉन्ग नहीं हो जाऊंगा मैं। लिख भैया। अब तुम सबको भी ये लिखना पड़ेगा, पुटिंग -3 एंड चेकिंग। क्या हो? लिखो जल्दी। अरे तुम 3 में क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे खड़े हो जा, खड़े होके बोल भाई। ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ऐसा बोला, हाँ तो क्या? एक पॉइंट पे रुक जाएगा ऐसा? तुम तो बताओ, x³ नाम का फंक्शन x = 0 पे थम सा गया है क्या? थोड़ी देर के लिए मतलब क्या वहां घड़ी चल रही? अरे नहीं रे बाबा, सुनो। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का फंक्शन में क्या, कितने पे? 3 पे। 3 प्लस निकालो तुम और 3 माइनस निकालो तुम, तो 3 + h जो आएगा वो छोटा आएगा और ये क्या आएगा? जैसे x³ है, x³ नाम का फंक्शन ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो पूरे टाइम, पूरी जिंदगी वो क्या है? इंक्रीजिंग। मगर इसका डिफरेंशिएशन क्या? 0 पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब वहां थम थोड़ी गया है वो, उसने बस अपनी कॉन्केविटी चेंज करी, पिछली क्लास में जो बताया था। आप ध्यान दीजिए, यहां पर भी वो कॉन्केविटी ही तो चेंज कर रहा है। तो तुम लोग ऐसा मत सोचा करो कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो दोनों एक ही शब्द है क्या? ये दोनों लाइन पढ़ो। गोलू पहले पढ़ ले, फिर करते रहना तुम बाकी काम। मोनोटोनिक बिहेवियर मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज? यस। और इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब? इन्वर्टिबल जिसका इन्वर्स हम निकाल सके। अरे हाँ, इन्वर्स सिर्फ किसका निकाला जा सकता है? बाइजेक्टिव। क्या? 1 1 नहीं, 1 1 के साथ साथ, हाँ। अरे यस, मैंने कहा था बाइजेक्टिव की एक स्पेशल पोजीशन होती है जिसका इन्वर्स निकाला जा सकता। बाइजेक्टिव को विशेष रिस्पेक्ट प्राप्त है, और उसको कंपेयर किससे करके चल रहा था? अरे हाँ, अरे यस, पूरी कहानी सुनोगे तो पता चलेगा। हाँ, तो बताओ, मतलब तुमको कोई बोल देना कि फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका मतलब वो हमसे मोनोटोनिक बात कर रहे हैं। लेस देन था नालायक, ये बना अभी भी वेवी कर्व। देख लेना भाई, कुछ सचमुच मेरी गलती ना हो, देख लेना।
हाँ सही है ना? क्या नाम तुम्हारा? तरुण ओझा। व्रत चल रहे हैं क्या? जैन में आते हो? तो कुछ आज अच्छा गम हो गया होगा तुम्हें बहुत, इतने सारे बकरे कट गए। उस टेंशन में तुम तबीयत तो नहीं खराब हो गई ओझा? वो सदमे में ही लग रहा है उसको, देखो थोड़ा। क्या भैया तू खड़े हो जा, क्या कहना चाह रहा? ये देखो ओझा मतलब पंडित हुए, क्या हुए? लोहार नहीं यार, ओझा मतलब तो वो तांत्रिक और ओझा कहते ना उनको। अरे ओझा उन्हीं के लिए शब्द यूज होता है ना। मेरा एक दोस्त था सौरभ ओझा, इसको बस डिफरेंशिएट करो, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए ऑलवेज इंक्रीजिंग, बस डी नेगेटिव के साथ साथ जीरो भी होगा। ये जो बहस और डिस्कशन होती है ना, उसी से एग्जाम हॉल तक चीजें याद रहती है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे चुपचाप टीप लेते हैं, फिर उनकी वाट लग जाती है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं। पॉजिटिव एक्स के लिए बताना है कि ये फंक्शन कितनी देर इंक्रीजिंग कितनी देर डिक्रीजिंग। अरे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यहां डाल दिया यार, गड़बड़ हो गई है ना, है ना? कि कर सकते हैं? कितने लोग इसे कर सकते हैं? इसमें क्या अप्लाई होगा? डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि उस थ्योरम की खोज मैंने अकेले ने कर दी थी, जबकि दो लोगों ने मिलकर करी थी कुछ साल पहले, न्यूटन और लेबनिट्स। याद आई न्यूटन लेबनिट्स? अरे ठीक है। अरे यार एक इंग्लिश का हिंदी नहीं हो रहा, थोड़ा कर देना। एक्चुअली मैथ्स से जुड़ी चीज है। सुनो, एस रामानुजन ने कहा है। लिखो क्या कहा है, फ्रंट पेज पे लिखो। 1729 नंबर 1729 1729। यस, 1729 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। अभी जो सीक्वेंस सीरीज का हिंदी पैकेज जिन बच्चों को दिया ना, उसमें सबसे ऊपर है ये स्टेटमेंट। 1729 is a very interesting number, comma, it is the smallest number expressible as the sum sum of TWO2 different ways। TWO2 डिफरेंट वेज, उसके कोमा करके लिख देना एस रामानुजन। इसका सेंटेंस का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या? विवेक साहू का कहना है कि यहां कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 10 का क्यूब और 9 का क्यूब 1000 और क्या, 2 क्यूब्स के सम का सबसे छोटा। नहीं ऐसा थोड़ी, मैं 2 क्यूब और 3 क्यूब जोड़ दूं तो 12 का क्यूब और ये क्या, हाँ तो एक वे और ये दूसरा वे। नहीं, बीच में कहीं क्यूब शब्द भी तो यूज नहीं हुआ, बीच में कुछ गैप है टाइपिंग में।
इसलिए तो मैंने पढ़ा और मेरे को समझ में नहीं आया। लिखो साहब, उसके नीचे एग्जाम्पल ये लिख दीजिए ना, 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1729 एंड ऑल्सो 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब 1729 गिवन बाय विवेक साहू एंड सरल निगम। चलिए मिलते हैं परसों, और तबीयत अच्छी रही तो बहुत स्पीड में चलेंगे अपन। आज तो गाड़ी मतलब चली ही नहीं, ऐसा मान लो। अरे इस संडे सुनो, एनडीए का पेपर कितने बच्चे दे रहे हैं? हाथ तो नीचे करो, तुम लोग बैठो और हाथ ऊपर करो। एनडीए वाले, आप लोग नहीं दे रहे? अरे एनडीए लड़कियों के लिए नहीं होता क्या? गलत है ये, लड़का लड़की एक समान। हाँ तो अपन तो अपनी क्लास लगाएंगे, वीडियो बनेगी ना, तुम बाद में देख लेना। अपनी क्लास रहेगी भैया, है ना? और तब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटीग्रेशन में कदम रख दूंगा। सेंटर बताते देना बाहर। सुनो, जिसका एनडीए का एग्जाम है वो बाहर अपने सेंटर का नाम लिखवा के जाओ, खुशबू मैडम को। मैंने सुना है कि इंडियन आर्मी में लड़कियां भी शामिल होने वाली है, तो कार्टून छपा था पाकिस्तान की तरफ से कि लो अब लड़कियों से भी मार खानी पड़ेगी।